तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। परम तपस्विनी थी, परम पतिव्रता थी। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ था, असुरों के राजा से, लेकिन अपने पति में निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के पातिव्रत धर्म के कवच का प्रभाव ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्रीहरि ने छल किया, देवताओं को कहा जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर चला युद्ध करने, तो वृंदा मैया ने कहा मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठने जा रही हूं, जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मैया वृंदा पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वृंदा मैया पति का रूप देखी, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे मैया पूजा से उठी जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब मां वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, मां कांप गई। मां ने पूछा भगवान से, कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। मारे शर्म के भगवान का चेहरा नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा भगवान हो? भगवान होकर मेरे साथ छल किया तुमने? श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके तुमने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर करेगा। और इतना कह के श्राप दे के भगवान को पत्थर का बना दिया। किसका बना दिया? वहीं पर भगवान पहली बार शालीग्राम भगवान बने। पहली बार पत्थर के बने भगवान। जब भगवान शालीग्राम बन गए ना, हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, भगवान पत्थर के हो जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, दया करिए जगत के ऊपर। वृंदा मैया ने भगवान को फिर से पहले जैसा बनाया और अपने शरीर में दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर, और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के शरीर के राख से पहली बार तुलसी जी का आविर्भाव वहां प्रकट हुआ, पहली बार। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम का रहेगा, और शालीग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं किया जाएगा, शालीग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वचन दिया सबको। भगवान ने यह भी कहा कि आज के बाद भोजन में, भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं।